गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट कई दिनों से स्टडी कर रहे हैं और हमने डिफरेंट एटम का स्ट्रक्चर देखा साइंटिस्टों के द्वारा। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या थे वो देखे हम, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है वो भी देखे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी देखा हमने और साथ ही साथ बोर्स एटॉमिक मॉडल को भी देखा। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The distribution of electrons in the various cells or orbits in an atom is known as इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से समझ में आ रही है ना। पहले देख लो तब राइट करना, पहले रुक जाओ। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। राइट करने का 3 सिस्टम होता है। पहला अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, इसे हम लोग कहते हैं अबव प्रिंसिपल के आधार पे इसका स्टडी करते हैं। सेकंड अकॉर्डिंग टू सेल लेवल, सेल लेवल कैसे राइट करेंगे। और तीसरा कहता है अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल लेवल, कैसे राइट करेंगे। पहले आप देखिए एनर्जी लेवल के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे हैं। आपको पता है जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उस एटम के पास उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो हम एनर्जी लेवल के आधार पे कैसे राइट करें, तो न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ सेल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5 6 और 7 होते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, K L M N O P Q। क्लियर। सेल के अंदर में क्या होते हैं, सब सेल। पहले में S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, SPDF, उसके बाद कांस्टेंट कर जाता है SPDF। सारे में सेम रहेंगे ना जी, कांस्टेंट कर गए। अब देखिए पहले सेल में कौन से सेल हैं, और यहाँ पर ध्यान देंगे S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2 से कम रहेंगे। P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। D सब सेल में नॉट 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। और F सब सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 32। नहीं तो 14 रहेंगे। तो जोड़ लीजिए 6 4 10 2 12 का 2 बचा 1 1 2 1 3, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल ऑर्बिट में रहेंगे सब सेल में मिला करके। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, सो देखिए पहले सेल में कौन से सब सेल आते हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 1s, पहले सेल में आ गए। दूसरे सेल में कौन कौन से सब सेल आ रहे हैं, S और P, इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे 2s और 2p। तीसरे सेल में कौन कौन से आ रहे हैं, एस पी डी आ रहे हैं,
नहीं नहीं, तीसरे सेल में sp_d आ रहे हैं, तो 3s 3p 3d, 3s 3p और 3d। चौथे सेल में sp_df आ रहे हैं, 4s 4p 4d और 4f। फिर पांचवें सेल में बोलिए 5s 5p 5d और 5f। पांचवें सेल में 5s होगा ना जी, पांचवें सेल में है कि नहीं है, कांस्टेंट है लेकिन है कि नहीं, तो फिर सारे का रिप्रेजेंट करेंगे ना। 6s 6p 6d और 6f। सिमिलरली 7s 7p 7d और 7f। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा? 1s में। 1s जब भर जाएंगे फिर किस में इंटर करेगा? 2s में। 2s जब भर जाएंगे फिर किस में इंटर करेगा? 2p और 3s में। स्पाइरल डायरेक्शन में इंटर करते हैं ऐसे, समझ में आ रही है ना। फिर 3s के बाद किस में इंटर करेगा? 3p और 4s में। फिर किस में इंटर करेगा? 3d 4p 5s में। उसके बाद किस में इंटर करेगा? 4d 5p 6s में। उसके बाद किस में इंटर करेगा? 4f 5d 6p एंड 7s में। अब किस में इस इंटर करेगा? 5f 6d एंड 7p में। उसके बाद 6f एंड 7d में, लास्ट में 7f में। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाया अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। समझ में आ रही है ना? अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। अब देखो हम इस तरह से अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल के आधार पे। पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन, 1h लिखते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया, और जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उस एटम के पास उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है। Z का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर रहेंगे उतना प्रोटॉन की संख्या और उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेंगे। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s लिखा। अब 1s लिखने के बाद s में कितने इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं? लेकिन है कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1s1 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन की नहीं हो जाएगा? क्लियर? अब दूसरा एटम का नाम क्या है? हीलियम। तो फिर 1s लिखेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे हम। 1s कितना इलेक्ट्रॉन है इनके पास? तो s में 2 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, तो 1s2 कर देंगे। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। तो फिर 1s से स्टार्ट करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है इनके पास? 1s2 लिखेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 1s से सबका स्टार्ट करेंगे। तो 3 इसमें कैसे लिखेंगे? s में कितने इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं? s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 से ज़्यादा नहीं ना रह सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास और बच गया। वो अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 2s में। ये भर गया तो अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
बेरिलियम, लिथियम के बाद 4 बेरिलियम आते हैं। तो फिर 1s2 करेंगे, ये भर गया तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s आ रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें रह सकते हैं ना, तो 2s2 कर दिया। क्लियर? 5 बोरोन होते हैं, कैसे लिखेंगे? 2 2s2, तो अगला बच गया तो 2p में जाएगा, 2p में 6 तक तो रह सकते हैं, तो 2p क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 कार्बन, कितना इलेक्ट्रॉन इनके पास है? 6 है। कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन के पास 6 है, तो 1s2 भर गया। अगला जाएगा 2s में, 2s2 ये भी भर गया, 2p2 आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेगा, 6 से कम रहेगा, 2p2 आ जाएगा। क्लियर? अगर 8O हो ऑक्सीजन, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 8 आ गया। यस यस। कैसे 2p2 होगा? कैसे 1 होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 2 4, बचा 4 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6। तो 6 से कम रह सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं ना जी। तो कितना इलेक्ट्रॉन इनको बचा? 4। तो 2p4 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? अब 9f बोलो इसी तरह, 9f का 1s2 यस 2s2 यस 2p5। अगर 10 नियोन हो सर तो 1s2 252 2s2 और 2p6 हो गया। अगर रहे 12 mg मैग्नीशियम, सर 1s2 यस 2s2 यस 2p6 यस फिर सर उसका हो जाएगा सर 3s2 हो गया। अगर रहेगा 15p फॉस्फोरस, सर 1s2 यस 252 2s2 2p6 2p6 सर 3s 3s 4 कैसे हो जाएगा? 4 नहीं हुआ सर। कैसे होगा? s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो 4 काहे डालेंगे आप? तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 6 10 2 12, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 3 बच गया, तो 3s भर गया, तो 3p3 3p3 हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, अगर एक सिंबल है 25 Mn मैंगनीज, 1s से स्टार्ट करेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s10। अरे क्या बोल रहे हो तुम? कुछ होश आवाज से बोल रहे हो। 3s2 ना रहेगा? तुम क्या याद करके आते हो जी? तुमको समझ में नहीं आ रहा है sp_d में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? हाँ, जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हो। 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 के बाद कौन सा आएगा? 3s भर गया, तो फिर कौन सा आएगा? 3p, तो 3p6 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो 3p के बाद अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4s2 होगा। अब जोड़ो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 20 हुआ। कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन। 4s से भर गया, तो अब किस में जाएगा? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इनको और कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाना है? तो 10 से कम है 5, रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो 3d क्या कर देंगे? बस समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको उतारिए जल्दी से। अच्छा, उतार करके हमको बताना।
13AL का कॉन्फ़िगरेशन बोलो तुम लोग पहले। सर 1s2 हम्म 2s2 सर उसके बाद रहेगा 2p2 2p2 सर 6 2p6 यस और सर उसके बाद सर 3s हम्म 3s2 उसके बाद सर 4s 3s के बाद 4 से आ रहा है 3p सर 3p 3p कितना इलेक्ट्रॉन सर होगा? 3p 1 हो जाएगा। अब हुआ सही? क्लियर? चलिए राइट कीजिए जल्दी से। देखो अब जो हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न राइट करने का सिस्टम समझ रहे हैं वो कौन सा है? सेल लेवल। सेल लेवल। अब देखो जैसे कि हाइड्रोजन का हम लोग लिखते हैं एनर्जी लेवल के आधार पे 1s1 लिखते हैं, तो 1 का मतलब कौन सा सेल हो गया? सर K में। और K में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या लिखेंगे? 1h का अकॉर्डिंग टू सेल लेवल K1 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो लिथियम का क्या है? 1s2 2s2 है तो 3Li लिथियम। 1 का मतलब कौन सा सेल? K में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो K2 कर देंगे। 2 का मतलब कौन सा सेल? L में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो L1 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? मान लेते हैं 6C है। सर K2 K2 L2 L2 कैसे हो जाएगा? सर 6 का ही ना बोल रहे हैं। हाँ सर 2 तो पहला सेल K हो गया, ये 2 और ये 2 है तो सेकंड सेल हो गया ना। 2s और 2p किस में आता है? L सेल में ना 2s और 2p आ रहा है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा ना। तो L में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 9 में देखो 9f सर तो K2 K2 L7 L7 हो जाएगा। क्लियर? और Mg में देखो सर K2 K2 फिर उसके बाद L8 L8 उसके बाद सर हो जाएगा आपको M6 M2 M2 हो जाएगा। 15p देखो K2 K2 सर उसके बाद L8 L8 और सर उसके बाद हो जाएगा सर M5 M5 बन जाएगा। ये अब राइट कर लीजिए। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम 17Cl ले रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का एनर्जी लेवल हम इस हिसाब से राइट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 5 और बच गया। 3s के बाद कौन आ रहा है? 3p आ रहा है। 3p में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17 हो गया। अब इसी का ये किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। अब हम 17Cl का ऑर्बिट लेवल या सेल लेवल सर इसका हो जाएगा सर K2 सर उसका हो जाएगा L8 उसको बाद हो जाएगा 3 7 अरे 3 7 की M7 M7 ना हो जाएगा। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन का लाया है? अकॉर्डिंग टू सेल और ऑर्बिट लेवल बन जाएगा ये। अब आपसे चलिए राइट कर लीजिए।
एक 30 जिंक का बनाते हैं हम लोग क्या, बड़ा एलिमेंट का देखो तो ज़रा सा कैसे बनेगा। बड़ा एलिमेंट ले रहे हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा एलिमेंट, जैसे 30 जिंक। 30 जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। तो 30 Zn। सर हो जाएगा 1s2। यस उसके बाद सर हो जाएगा 2s2। यस 2p6। यस उसके बाद सर हो जाएगा 3s2 yes, 3p6 4s2 3d देखते हैं। देखो पहले गिनो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कि नहीं, 3d 10 हो जाएगा। तो ये कैसा है कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एनर्जी लेवल। अगर हम ऑर्बिट लेवल करते हैं 30 Zn K2। K2 के बाद सर हो जाएगा L8। हाँ L8। अब M देखो तीसरा कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा है, yes, सर तो हो जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, सर तो हो जाएगा सर M18। M18 हो जाएगा। सर उसके बाद 4 तक का N 4 का सर N सेल N का N2। 2 आ जाएगा। yes, समझ में आ रही है ना। चलिए अब जल्दी से राइट कर लीजिए इसको आप।